तो अब हम यहाँ पे दूसरा ग्रुप देखेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस का, वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जांपल्स याद रखोगे जिम्नोडियम, गोनोलैक्स और सेरेशियम की, ठीक है। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे देखेंगे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स एक्चुअली है वो क्या है। यहां पे हम लिखेंगे दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेल्यूलर, these are unicellular, these are motile, these are golden brown, these are flagellated protistans। ठीक है बेटा, क्या कहा मैंने, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है दीज आर यूनिसेल्यूलर एंड मोटाइल, इनमें मोटिलिटी यहां पे पैदा हो जाती है ड्यू टू द फ्लैजिला, एंड दीज आर गोल्डन ब्राउन, इनमें जो प्रिडोमिनेंट कलर है, द प्रिडोमिनेंट कलर इन डाइनोफ्लैजिलेट्स इज गोल्डन ब्राउन। यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज द प्रिडोमिनेंट कलर इन द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है बेटा, डाइनो का मतलब टू, फ्लैजिला, यानी इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स हम इसलिए बोलते हैं इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे इन्हीं डाइनोफ्लैजिलेट्स में इसकी स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स, दो स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स को हम यहां पे देखेंगे इनकी डाइनोफ्लैजिलेट्स की। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे इनकी स्पेशलाइज्ड एग्जांपल, दैट इज रेड टाइड्स, और दूसरी एग्जांपल यहां पे है वो है बायोल्यूमिनेसेंस। These are the two specialized properties shown by the dinoflagellates. Red tide का मतलब क्या है बेटा? Red tide means कि जब आप समंदर को देखोगे तो समंदर में आपको वहां पे रेड कलर दिखाई देगा। ये डाइनोफ्लैजिलेट्स किस तरह से समंदर को रेड या लाल करते हैं वहां पे? Actually, when the dinoflagellates, two important examples in the dinoflagellates, one is gonolax, और दूसरी यहां पे है gymnodium. These two dinoflagellates, when accumulate at the surface of the water bodies, they give the appearance of the red color. As such, these form the red tides there. ठीक है, उसके बाद हम यहां पे देखेंगे बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब हुआ इमिशन ऑफ लाइट। इमिशन ऑफ लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज द बायोल्यूमिनेसेंस। और डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक एग्जांपल आप यहां पे याद रखोगे वो है गोनोलैक्स की। गोनोलैक्स शोज द बायोल्यूमिनेसेंस हियर। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने देखा स्पेशलाइज्ड एग्जांपल्स ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स की। उसके बाद हम यहां पे डिस्कस करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बॉडी स्ट्रक्चर को। इनके बॉडी स्ट्रक्चर को हम यहां पे देखेंगे, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के बॉडी स्ट्रक्चर को बेटा हम यहां पे कहते हैं थीका और लॉरिका। वो बना होता है दो पार्ट्स का, एक को हम कहते हैं अपर पार्ट को हम कहते हैं एपिथीका, और दूसरे पार्ट को हम यहां पे कहते हैं हाइपोथीका। क्लियर? तो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके जरिए से आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। दिस डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहां पे आपको समझ में आ जाएंगे। इसकी पूरी बॉडी को हम यहां पे कहते हैं थीका और लॉरिका। इसकी पूरी बॉडी को हम यहां पे कहते हैं थीका और लॉरिका। और ये सारी बॉडी या थीका और लॉरिका बनी होती है टफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स की, और उन टफ सब सेल्यूलोसिक प्लेट्स को हम आर्मर्स भी कहते हैं। एज सच दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनको हम कभी कभी बोलते हैं आर्मर्ड फ्लैजिलेट्स which gives them the protection against the predators। ठीक है बेटा, और उसके बाद यहां पे हमने कहा दिस पार्ट इज नोन एज द एपिथीका, और ये लोअर पार्ट यहां पे है दैट इज नोन एज हाइपोथीका। क्लियर? ऐसा ही पहले मैंने कहा कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली जो इसकी बॉडी होती है इसमें दो ग्रूव्स पाए जाते हैं। एक तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, दिस वन, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सल्कस।
क्लियर। और उसके बाद इसमें एक और यहां पे ग्रू होता है, दिस ग्रू, इट इज नोन एज द ट्रांसवर्स ग्रू और इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगुलम, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगुलम हियर, इट इज द ट्रांसवर्स ग्रू हियर, इसको हम यहां पे ट्रांसवर्स ग्रू है, ट्रांसवर्स ग्रू इज नोन एज सिंगुलम एंड द लॉन्गिट्यूडनल ग्रू इज नोन एज द सल्कस। और जो मैंने कहा कि इसमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक फ्लैजला इसमें यहां पे लॉन्गिट्यूडनल सल्कस में होता है, ठीक, और दूसरा यहां लॉन्गिट्यूडनली यहां पे मूव करता है, यहां लॉन्गिट्यूडनली होता है, और जो इसका दूसरा फ्लैजला यहां पे होता है, दूसरा फ्लैजला वो यहां पे इस सल्कस में होता है, वो इसी में हाइड करता है यहां पे, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स। इसमें मैंने आपको कहा थीका, लोरिका विच इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एपिथीका, हाइपोथीका, इट हैज टू ग्रूव्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रू इज नोन एज द सल्कस, द ट्रांसवर्स ग्रू इज नोन एज द सिंगुलम, yeah, annulus is also, it is also known annulus, it is the transverse groove here, it has two flagella, one is longitudinal and another is the transverse which height is in the cingulum here, clear beta। तो इसको हम armored flagellates भी कहते हैं because of the tough coatings of the theca और lorica which are the cellulosic plates, clear। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इन डायनोफ्लैजिलेट्स में बेटा जो पिगमेंट्स होते हैं, द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल ए एंड सी, जिनमें पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स आर हियर, पिगमेंट्स आर जनरली क्लोरोफिल ए एंड सी, दीज आर द टू पिगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर्स ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। फिर उसके बाद हम यहां पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट यहां पे इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो है दैट दीज डायनोफ्लैजिलेट्स एक्चुअली सिक्रीट, these dinoflagellates actually secrete a toxin, that toxin is known as serotonin, that is known as serotonin, it is actually a toxin, it is also known as saxitoxin, these secrete a saxitoxin known as serotonin which causes a disease that is known as paralytic shellfish poisoning, which is known as paralytic shellfish poisoning in the fishes. It causes a paralytic shellfish poisoning, paralytic disease, which is in the fishes because of the secretion of serotonin, clear। This is caused by the dinoflagellates। बात आई समझ, शाबाश। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे